अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 मैथमेटिक्स फंक्शंस एंड ग्राफ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट फंक्शंस क्लियर करेंगे, देन एक्सरसाइज पर आएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को कवर करें ताकि आपके MCQs भी अच्छी तरह से कवर हो जाएं और पेपर के लास्ट में आपको MCQs मॉडल पेपर से करना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि एक जर्मनी का मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनीज़, जो कि 1646 से 1760 तक दुनिया में रहा। डियर स्टूडेंट्स, इसने ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ करवाया। इसमें ये इसने कहा कि एक चीज़ डिपेंड करती है किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। चलें इसको समझते हैं। जैसा कि देखें, लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लें कि इसकी एक साइड 2 है तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी, 2 ही होंगी। अगर इसका एरिया निकालें तो उसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। डियर स्टूडेंट्स, साइड की वैल्यू है 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा एंड यहाँ भी 2, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 4। और अगर हम इस साइड को अगर बढ़ा देते हैं तो देखते हैं क्या एरिया में भी चेंज आता है। अगर इसकी साइड 4 रख दी जाए तो बाकी सारी भी साइड 4 होंगी। और अगर अब एरिया कैलकुलेट किया जाए, अगेन फार्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इस दफ़ा साइड की वैल्यू है 4 तो सारी सेम है तो अगले भी क्या होगी 4 मल्टीप्लाई 4 आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो सा एरिया है वो डिपेंड करता है साइड पर। जब साइड की वैल्यू 2 थी तब एरिया का आंसर 4 आया, लेकिन जैसे ही हमने साइड को चेंज किया तो एरिया भी चेंज हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सा एरिया है, एरिया जो सा है वो है फंक्शन ऑफ x, यानी कि इस साइड को x का नेम दे दें। यानी कि एरिया जो सा है वो डिपेंड करता है साइड के ऊपर। तो एरिया को हम कहेंगे ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और साइड को हम कहेंगे ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसी फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट। मान लें कि आपके पास 2 सेट्स हैं, एक सेट है A एंड सेकंड सेट है B। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि एरिया है फंक्शन ऑफ x, इसी तरह से अगर हम इक्वेशंस, रियल लाइफ इक्वेशंस जिनको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, वो लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती हैं, वो अलजेब्रिक इक्वेशंस भी हो सकती हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो सकती हैं। उनको अगर हम यूज़ करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक इक्वेशन है y = f of x। जैसा कि हमने देखा कि एरिया जो सा था वो डिपेंड करता था साइड के ऊपर, इसी तरह से हमने एक वेरिएबल y ले लिया है जो कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि y यहाँ पर f of x का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ x होगी। तो लेट्स सपोज वो हम ले लेते हैं x²। आप कोई भी ले सकते हैं, x+1 भी ले सकते हैं, x² - 2 भी ले सकते हैं। सपोज हमने वो ले ली y = x²। अब डियर स्टूडेंट्स, y जो सा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 1, यानी कि x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू आ रही है। तो हम कहेंगे y जो सा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो सा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ x की रखते हैं, ये आपके पास x का सेट है और ये आपके पास f of x का सेट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम x की वैल्यूज़ रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 1, तो आपने देखा कि फंक्शन में जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आता है 1, तो y का आंसर भी क्या आएगा 1। तो इसका मतलब 1 मैप हो रहा है 1 के साथ। अब अगर हम x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 2, तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने से आंसर आ रहा है 4, यानी कि 2 मैप हो रहा है 4 के साथ। इसी तरह से जब x की वैल्यू हम 3 रिप्लेस करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू 3 रखने से आंसर आ रहा है 9। अब अगर हम यहाँ पर इस सेट B को थोड़ा एक्सटेंड कर दें और यहाँ पे लिख लें 16 और लिख लें 25, ये क्यों लिखा जा रहा है ये भी आगे नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि जो वैल्यूज़ हमने पुट की 1 2 3 इनको इनपुट कहते हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ पुट की जाएँ, और इनपुट का अनदर नेम होता है डोमेन। डोमेन वैल्यूज़ वो होती हैं जो फंक्शन के अंदर पुट की जाती हैं, और डोमेन वैल्यू पुट करने से जो आंसर आता है, आंसर हमारा वो होगा जो डोमेन के साथ मैप हो रहा है, यानी कि 1 4 9 इनको कहते हैं रेंज। रेंज को आउटपुट भी कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि 16 और 25 क्यों लिखा। ये 16 और 25 जो फंक्शन बना रहा होता है उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर मैंने यहाँ पे 16 और 25 लिखा है तो यहाँ पर एक टर्म समझानी है आपको कि इस पूरे के पूरे सेट बी को हम कहते हैं कोड मेन, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स 1 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 9 भी शामिल है, 16 भी शामिल है, 25 भी शामिल है, इसको कहते हैं कोड मेन। बट जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, यानी कि 1 4 और 9 ही सिर्फ मैप हो रहे हैं ना, इनको कहते हैं रेंज। और जो इनपुट वैल्यूज़ पुट की जाती हैं फंक्शन के अंदर उनको कहते हैं डोमेन। डोमेन इनपुट वैल्यूज़ होती हैं जो मैप हो जाए, यानी कि जो आउटपुट आ जाए, जो रिजल्ट आ जाए, उसको रेंज कहते हैं। लेकिन टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल सेट जो मौजूद होता है उसके एलिमेंट्स को हम कोड डोमेन कहते हैं। अब एक अनदर वे से समझते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को। डियर स्टूडेंट्स, मान लें कि आपके पास एक मशीन है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक मशीन है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटिंग मशीन, जैसे कि गाड़ों में हम कपड़ों को धोने के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये एक क्या है, मशीन है। मान लें कि इस मशीन में हमने इनपुट वैल्यू पुट की है, यानी कि जैसे हम घरों में कपड़े धोने के लिए कपड़ों को पुट करते हैं मशीन के अंदर, इसी तरह से हम कंप्यूटिंग मशीन में भी कोई ना कोई वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, और ये फंक्शन का रोल प्ले करती है। इनपुट वैल्यूज़ को हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे ही फंक्शन में अप्लाई की जाएगी, फंक्शन कोई ना कोई रिजल्ट देगा, यानी कि कोई ना कोई आउटपुट देगा। जैसे मशीन कपड़े धोकर बाहर निकाल देती है, वो हमारे पास आउटपुट होता है। इसी तरह से ये कंप्यूटिंग मशीन जो फंक्शन के तौर पे काम कर रही है, वो इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करेगी, आंसर में आपको एफ ऑफ एक्स देगी, यानी कि एफ जैसे ही एक्स के ऊपर अप्लाई करेगा तो वो एफ ऑफ एक्स की शक्ल में आ जाएगा, उसको हम कहते हैं वाई। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया कंप्यूटिंग मशीन के तौर पे। जैसा कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन हम लेते हैं, जैसे कि हमने पहले लिया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाई और ये एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स का कोई भी फंक्शन आप ले लें, तो वो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, इसके ऊपर 1 रखें तो y का आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर जैसे ही x की वैल्यू 3 रखेंगे y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यानी कि जैसे जैसे हम इनपुट वैल्यूज़ रिप्लेस करते जा रहे हैं, ये जो सी फंक्शन है y जिसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं, वो 1 के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, यानी कि ये फंक्शन इनपुट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और आपको बदले में आउटपुट देगा। आउटपुट वैल्यूज़ कौन सी आई हैं, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी नोटेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें दी थी एक स्विस मैथमेटिशियंस थे, स्विस मैथमेटिशियन जिनका नाम था आइलर। स्विस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे, इनका नाम था आइलर, जिन्होंने हमें ये नोटेशन दी और ये कॉन्सेप्ट समझाया फंक्शन का। इसमें भी आप देखें तो y जो सा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो सा है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात की जाए, डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मान लें कि एक स्टूडेंट है और एक है रोल नंबर। हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हर स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर होता है। तो यहाँ से देखें, अगर स्टूडेंट मौजूद होगा फिर ही रोल नंबर मौजूद होगा, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो रोल नंबर ही नहीं है, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट रोल नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि रोल नंबर स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट होगा तो रोल नंबर होगा। स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है और रोल नंबर यहाँ पर डिपेंडेंट है, और हर स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर होता है। तो यहाँ से हमने फंक्शन की डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड की। फंक्शन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है गिवन डैट पार्ट नंबर ए में फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, पहले पार्ट के लिए आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। इनमें हमने करना क्या है कि जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू पहले -3 रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 0 रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में x -2 रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में x स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद सबके अलग अलग जो आंसर्स आएंगे वो फाइंड आउट किए जाएंगे। तो क्या आप देखें, फंक्शन में डोमेन में है x वैल्यू और x की जगह हमने डोमेन में रिप्लेस करना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3।
एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे -3, फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आ जाएगा -3 स्क्वेयर -1, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव, 3 का स्क्वेयर 9 -1, 9 -1 इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ गया एफ ऑफ -3। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ 0। यहाँ पे एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे 0, लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आ जाएगा 0, ऊपर है स्क्वेयर -1, 0 का स्क्वेयर 0 -1, 0 -1 -1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में एक्स की जगह हमने रिप्लेस करना है एक्स -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स -2। डियर स्टूडेंट जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा x -2, फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x -2 इज इक्वल टू, इस x की जगह भी आ जाएगा x -2 और उसका है होल का स्क्वेयर -1, ये वाला एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम में f ऑफ x -2 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर लेंगे 4 -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म है 2 और ये -1 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर 4 -1 करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, देन x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, f ऑफ x -2। नेक्स्ट टाइम में f ऑफ x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिख लें, देन x वाली लिख लें और देन कांस्टेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3। देखिए डोमेन में अब एक्स स्क्वेयर प्लस 3 है, इसलिए x की जगह, ये फंक्शन आपको गिवन था, x की जगह पे वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा फंक्शन f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 3, इस x की जगह पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और इसका होल का स्क्वेयर -1। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर प्लस फार्मूले का 2, देन फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म -1। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे तो पावर बन जाएगी 4, 3 का स्क्वेयर लेंगे 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और -1 एज इट इज। सबसे पहले पावर 4 आएगी, देन पावर स्क्वेयर वाली आ जाएगी, 9 -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी का फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में अब डियर स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू रिप्लेस करनी है -3, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3, फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू √2 एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 3। नेक्स्ट टाइम में स्क्वायर रूट 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 -3, ये वैल्यू आ जाएगी f ऑफ -3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0 इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू √2 एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगी वैल्यू 0 प्लस 3। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू √2 इंटू 0 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 3, f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी √3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में x की जगह रिप्लेस करेंगे x -2, फंक्शन f ऑफ x -2 इज इक्वल टू √2 एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगी वैल्यू x -2 प्लस 3 एज इट इज रहेगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 3, 2x एज इट इज रहेगा, -4 प्लस 3 -1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में x की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3, f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू √2 एज इट इज रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स √2 को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर,
2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3, 2x स्क्वायर एज इट इज 6 प्लस 3 9। फाइनल आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड्स एच एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले x की जगह पे रिप्लेस करना है a प्लस एच, वहाँ से वैल्यू फाइंड होगी एफ ऑफ a प्लस एच की। देन हम x की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे a, तो वहाँ से एफ ऑफ a का आंसर आएगा। फिर इसका आंसर और इसका आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको एच से डिवाइड कर देंगे। इन शॉर्ट सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है, देन हम ये फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए इसकी डोमेन में है a प्लस एच और यहाँ पर डोमेन में है x। इट्स मीन x की वैल्यू सबसे पहले रिप्लेस करेंगे a प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा a प्लस एच इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। यहाँ भी x की जगह आ जाएगा a प्लस एच प्लस 7 एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 को h से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, 4 को h से मल्टीप्लाई करेंगे 4h प्लस 7 एज इट इज़। ये आंसर आया एफ ऑफ a प्लस एच। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसको 1 का नेम दें। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a। इट्स मीन x की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा a, तो यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू a। इसी फंक्शन में x की जगह पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा a प्लस 7। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। देन डियर स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एफ ऑफ ए प्लस एच पहले होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, देन माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इसी स्टेप में हम आगे इसको कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय एच। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होती है और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। इसकी राइट हैंड साइड है 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस इसकी राइट हैंड साइड है 4a प्लस 7। दोनों साइड्स पे h से डिवाइड कर दें। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड्स एच इज इक्वल टू 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 7 एंड डिवाइड्स h। 4a माइनस 4a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 7 नेगेटिव 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4h डिवाइडेड बाई h, h से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाएगा 4। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वैल्यू आई है 4। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये स्टूडेंट्स, इस पार्ट में भी हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एक्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक्स है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए, उसके लिए एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे ए वैल्यू। जहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्स है वहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। देन इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने जो फाइंड करना है उसमें डिवाइड्स में एच भी है, इसलिए ए से डिवाइड भी करेंगे एंड डिवाइड बाय एच। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, लेफ्ट साइड से माइनस होगी, राइट साइड से माइनस होगी। साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी एच से डिवाइड कर देंगे और इस तरफ भी एच से डिवाइड कर देंगे।
ये साइड एज इट इज़ रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइड्स एच लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा जो आपने अच्छी तरह से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको बुक पेज नंबर 196 चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। ये फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू। साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। फार्मूला यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, साइन जो एंगल में है यहाँ पर पी की जगह पे ए प्लस ए, फिर माइनस का साइन है, और यहाँ पे क्यू की जगह पे ए, तो साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला ये यूज़ होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 2, फिर देन हम लगाएंगे कॉस, देन पी प्लस क्यू को ऐड करेंगे। पी ये वाला एंगल है और क्यू ये वाला एंगल है, पी वाला एंगल ए प्लस एच प्लस करेंगे क्यू वाला एंगल ए और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। देन लिखेंगे साइन, देन अगेन पी माइनस क्यू, पी की वैल्यू है ए प्लस एच माइनस क्यू की वैल्यू ए डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉस एज इट इज़ रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस ए ऐड करेंगे 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा एच ओवर 2। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 की तरह का फंक्शन गिवन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड्स एच की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच, फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स है, इसकी जगह आ जाएगा ए प्लस एच होल का क्यूब प्लस ए प्लस एच होल का स्क्वायर माइनस 1। ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देन फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की गई हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म, देन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए का क्यूब एज इट इज़ रहेगा प्लस एच का क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच प्लस ए स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर, 2a और h मल्टीप्लाई होंगे 2ah माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब प्लस एच क्यूब 3a और a स्क्वेयर, 3ah को h से मल्टीप्लाई करेंगे 3ah स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर प्लस 2ah माइनस 1। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है एफ ऑफ ए प्लस एच की। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम रिप्लेस करेंगे x की जगह पर a, पुट x इज इक्वल टू a, फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ भी x की जगह पे a का क्यूब, x की जगह पे a का स्क्वायर माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे। और जैसे कि पहला करते आए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 and divide by h। f of a plus h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, माइनस का साइन था इसलिए ये साइन अंदर वाले सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस ए क्यूब से कैंसिल होगा, पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म बचेंगी उनको लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। देखिए हर टर्म में एच कॉमन है, हर टर्म में से एच को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एच, एच तो कॉमन चले गया, प्लस 3ah प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। हर एक में से एक एच कॉमन निकाल लेंगे और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी सबकी, एच एच से कैंसिल हो जाएगा। देन ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में फंक्शन इज इक्वल टू 10x गिवन है।
अगेन हमने फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 10, एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। देन हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 10, एक्स की जगह पे आ जाएगा ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ हम डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड बाय एच। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू 10 ए प्लस एच माइनस 10 ए डिवाइड्स एच। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इस टाइम में हम tan की फॉर्म को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट tan को लिखा जा सकता है साइन ए प्लस एच ओवर कॉस ए प्लस एच माइनस इस tan को भी साइन ओवर कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड्स में एच एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस एच और कॉस ए दोनों डिफरेंट एंगल्स वाले फंक्शंस हैं, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। कॉस ए प्लस एच भी आ जाएगा और कॉस ए भी आ जाएगा। जब डिफरेंट एलसीएम वाले टर्म्स हों तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला कॉस इस तरफ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस एच इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस एच इंटू साइन ए। नीचे वाला एच एज इट इज डिवाइड में रहेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ऊपर आप देखें तो साइन ए प्लस एच कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस एच साइन ए, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 180 पर आपको ये फार्मूला मिलेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मतलब ये कि अगर आपके पास साइन और कॉस दो डिफरेंट फंक्शंस हों, दरमियान में माइनस का साइन हो, फिर अगेन दो डिफरेंट फंक्शंस हों, उसका फार्मूला क्लोज करें तो साइन पहले वाला एंगल माइनस दूसरे वाला एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइन और कॉस दो डिफरेंट फंक्शंस थे, दरमियान में माइनस का साइन था, देन अगेन कॉस और साइन दो डिफरेंट फंक्शंस थे, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्म बन रही है जो इसकी इक्वल फार्मूला होता है। ये वाली इक्वल वाली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अगर क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले साइन यहाँ लगाएंगे साइन, देन अल्फा, अल्फा यानी कि फर्स्ट एंगल था ए प्लस एच, फिर देन आएगा माइनस और फिर बीटा यानी कि दूसरा एंगल यहाँ पर सिंपल ए था, डिवाइड्स में कॉस ए प्लस एच इंटू कॉस ए एज इट इज रहेगा, और ये एच डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसके नीचे 1 है, ऊपर जाके ये 1 ओवर एच हो जाएगा, 1 ओवर एच। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन सिंपल एंगल एच बच गया, ओवर में आ जाएगा ये वाला एच, कॉस ए प्लस एच देन कॉस ए। ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जी डियर स्टूडेंट जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में कहा गया था कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझना है ताकि आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएं। तो ये आपके सामने 5 डिफरेंट एमसीक्यूज़ गिवन हैं, आपने इसको देखना है अच्छी तरह से, इनके आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में इनके करेक्ट आंसर्स भी आपको दे दिए जाएंगे ताकि आपका कोई अगर रॉन्ग है तो आप वहाँ से ठीक कर लें।